रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का द्वितीय अध्याय जिसका नाम है वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 6, 7 व 8 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रिन ट्रिन, बच्चा माँ को बुलाता है, माँ माँ। घड़ी करती है टिक टिक। ऊपर दिए गए चित्रों के साथ दी गई ध्वनियाँ हम पूरे दिन सुनते रहते हैं। जो ऊपर ट्रिन ट्रिन है, माँ माँ आवाज़ लगा रहा है बच्चा, या टिक टिक जो घड़ी की आवाज़ है, वह हम पूरे दिन सुनते रहते हैं। इसी तरह हमारे मुख से भी अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इसी तरह जैसे ये हम आवाज़ सुनते हैं, उसकी तरह हमारे मुंह से भी अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती रहती हैं। इन्हीं ध्वनियों का सबसे छोटा रूप वर्ण कहलाता है। जो हम ध्वनि बोलते हैं उनका सबसे छोटा रूप वर्ण कहलाता है। जैसे पपीता। पपीता शब्द में कई ध्वनियाँ हैं। पपीता शब्द जो है उसमें कई ध्वनियाँ हैं। आइए देखते हैं। पा जमा अ जमा पा जमा ई जमा त जमा आ मिलाकर बनता है पपीता। इस प्रकार पपीता शब्द 6 ध्वनियों से मिलकर बना है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। पपीता शब्द जो है वह कितनी ध्वनियों को मिलाकर बना है? 6 ध्वनियों को मिलाकर बना है, और इसके अब इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मुख से बोली जाने वाली ध्वनियाँ ही लिखित रूप से वर्ण कहलाती हैं। जो हम मुख से ध्वनि निकालते हैं या बोलते हैं, वह ध्वनियाँ यदि हम लिखते हैं तो वह वर्ण कहलाती हैं। यानी मुख से जो ध्वनि निकलती है उसका लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अब वर्ण की परिभाषा देखते हैं। वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े ना हो सके। वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े ना हो सकें। जैसे अ, आ, ई, उ, का, चा, टा, ता, पा आदि। यह सभी जो वर्ण हैं इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। आइए सबसे पहले स्वर पढ़ते हैं। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोलने में हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। ये संख्या में 11 हैं। जिन वर्णों को, जो वर्ण हम बोलते हैं, उनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता यदि हमें नहीं लेनी पड़ती है तो वह स्वर कहलाता है। जैसे आप बोलकर देखिए, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। ये जो स्वर इसीलिए हैं क्योंकि जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता इन्हें उच्चारण करते समय नहीं लेनी पड़ रही है, इसीलिए इन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का प्रयोग। स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, मूल रूप से और मात्रा के रूप से। एक मूल रूप में किया जाता है और दूसरा मात्रा के रूप में किया जाता है। मूल रूप में स्वरों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? निम्न शब्दों में स्वरों का मूल रूप से प्रयोग किया गया है, जैसे अदरक, आलू, इमली, ईद, उठना, ऊन, ऋचा, एड़ी, ऐनक, ओढ़नी, औरत आदि। इसमें आपको यह बताना है कि इसमें मूल रूप से किस प्रकार प्रयोग किया गया है।
मूल रूप से स्वर का प्रयोग, जैसे कि जो मूल है उसका जो स्वर का जो रूप है वो मूल रूप से प्रयोग किया गया है। जैसे आ के द्वारा बना है अदरक, वैसे ही आ के द्वारा बना है आलू, ई के द्वारा बना है इमली, ई के द्वारा बना है ईद, ऊ के द्वारा बना है उठना, ऊ के द्वारा बना है ऊन, री से बना है रिचा, ए से बना है एड़ी, एस से बना है ऐनक, ओ से ओढ़नी और ओ से औरत। ये क्या है? यह इनका मूल रूप से प्रयोग किया गया है स्वर का। अब हम पढ़ते हैं मात्रा के रूप में स्वरों का प्रयोग। अब जब हम मूल रूप हमने अभी देखे, अब हम देखेंगे मात्रा कैसे प्रयोग की जाती है इनके साथ। जब व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो स्वर अपना मूल रूप खो देते हैं। जब हम व्यंजन के साथ कोई भी मात्रा का प्रयोग करते, कोई भी स्वर का प्रयोग करते हैं तो वह अपना मूल रूप खो देते हैं, मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं। तब स्वरों का विशेष चिन्हों के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब हम प्रयोग करते हैं इनका व्यंजन के साथ, तो इनका चिन्ह, जो विशेष चिन्ह बनाए गए हैं इनके लिए, उनका प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। जो विशेष चिन्ह बनाए गए हैं स्वरों के बदले हुए रूप, वह मात्रा कहलाते हैं। इनका प्रयोग शब्दों में इस प्रकार होता है। स्वर मात्रा, व्यंजनों के साथ स्वर मात्रा के रूप में। जब हम व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं इसका, तो वह मात्रा का रूप ले लेता है। जैसे का के साथ अगर हम आ की मात्रा लगाते हैं, आ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो बन जाता है क ल क प। आ के साथ अगर हम प्रयोग करते हैं, का बन जाता है और वह उसका शब्द बनता है। यदि हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं तो कार, काल, काला, ऐसे शब्द हमें मिल जाते हैं। ई जो है वह उसकी मात्रा शब्द के वर्ण के आगे और वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। इसमें जब हम इसका प्रयोग मात्रा के रूप में यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो किला, किधर, ऐसे शब्द बन जाते हैं। ई की मात्रा में जो मात्रा लगती है वह वर्ण के पीछे और वर्ण के ऊपर लगती है। यह जब शब्द बन जाता है तो कील, कीमत, दीर्घ ध्वनि में बदल जाते हैं। ऊ की मात्रा, जब हम व्यंजन के साथ ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वह वर्ण के नीचे आती है। इसके कुछ शब्द हैं कुल, कुछ, ऐसे ही बड़े ऊ की मात्रा में यदि हम व्यंजन के साथ लगाते हैं वह वर्ण के नीचे आती है। इसके कुछ शब्द देखते हैं कूद, कूप, यह दीर्घ ध्वनि में आते हैं। ऐसे ही रा, री देखते हैं। री का जो चिन्ह होता है, री की मात्रा जो बनती है वह वर्ण के नीचे बनती है। इसके कुछ शब्द हैं कृपा, कृपाण। से ही ए की मात्रा के शब्द हैं केला, केसर, यह वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। से ही कै जो मात्रा है वह वर्ण के ऊपर दो मात्रा लगाई जाती हैं, जैसे कैसा, कैरम। ओ की मात्रा, यह शब्द के वर्ण के ऊपर और वर्ण के एक डंडा पीछे लगाया जाता है, जैसे इसका शब्द है कोयल, कोमल। औ की मात्रा कौआ, कौन, यह वर्ण के ऊपर दो मात्रा और वर्ण के पीछे एक डंडे के रूप में लगाया जाता है। प्रत्येक स्वर के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। प्रत्येक जो स्वर हैं उनका एक निश्चित चिन्ह बनाया गया है, उन निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं।
आइए विशेष देखते हैं। विशेष क्या है यहाँ? जब हम रा का प्रयोग करते हैं, रा वर्ण का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें उ और ऊ की मात्रा जो हम लगाते हैं वह किस प्रकार लगाते हैं, मात्रा का प्रयोग देखते हैं। रा में जब छोटे ऊ की मात्रा उक की मात्रा लगती है तो वह वर्ण के रा वर्ण जो है उसके बीच में लगती है, उसके नीचे नहीं लगती है। या यह कह सकते हैं कि वर्ण जो है, रा वर्ण जो है उसके बीच में से लगाई जाती है। और जब रा वर्ण पर ऊ की मात्रा लगती है तो वह गोल घुमाकर उसके बीच में लगाई जाती है। इस तरह यदि रा पर हम ऊ की मात्रा का प्रयोग करके अगर शब्द बनाते हैं तो वह हमें मिलते हैं रुपया, गुरु। ऐसे ही अगर हम ऊ की मात्रा का प्रयोग करके शब्द बनाते हैं तो अमरूद, रूप। इससे हमें यह पता चल रहा है कि हमने यहाँ लघु उच्चारण किया है, वहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, और यहाँ हमने दीर्घ उच्चारण किया है, वहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब हम वर्ण का दूसरा भेद देखते हैं। वर्ण का दूसरा भेद है जिसका नाम है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 33 हैं, का से हा तक। यह संख्या में कितने होते हैं? 33 होते हैं। और यह ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यह का से हा तक होते हैं। का वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अण। चा वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, ञ। टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, ड, ढ, न। ता वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। पा वर्ग के अंतर्गत पा, फा, ब, भ, म। यह आते हैं। इसके अलावा अंतस्तः जिन्हें बोलते हैं वह हैं या, र, ल, व। इसके अलावा ऊष्म जिन्हें बोलते हैं वह हैं श, स, सा, ह। इसके अलावा दो अतिरिक्त व्यंजन भी शामिल किए गए हैं जो हैं ढ और ड़। वर्णमाला किसे कहते हैं? हर भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन को मिलाकर एक निश्चित क्रम में लिखने से वर्णमाला बनती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं एक निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या हम कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं वर्ण, उनका जो समूह होता है वह वर्णमाला कहलाता है। विशेष यहाँ क्या है? सभी व्यंजन आ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। सभी जो व्यंजन हैं वह आ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। बिना आ स्वर की सहायता के कोई भी व्यंजन नहीं होता। आ स्वर के बिना व्यंजन को हलंत के साथ लिखा जाता है। यदि हम आ स्वर ना लगाएं व्यंजन के साथ तो वह व्यंजन हलंत के साथ लिखा जाता है और वह आधा होता है, आधा माना जाता है। जैसे क नीचे हलंत, चा हलंत, ता हलंत, टा हलंत, पा हलंत आदि। डा और ढा को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है
इन दोनों व्यंजनों का प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में ही किया जाता है। यह ऐसे व्यंजन हैं या अतिरिक्त व्यंजन होते हैं और इनका प्रयोग जब किया जाता है वह शब्द के बीच में या फिर अंत में ही किया जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि उड़ना, खड़ा, कढ़ाई, चिड़िया आदि। पढ़ना, चढ़ना, बढ़ना आदि। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ और श 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श यह ऐसे व्यंजन हैं, यह 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। जैसे छ जो बनता है वह है का और श मिलाकर बनता है छ। इसका उदाहरण है कक्षा, क्षमा। ज्ञ जो है वह बनता है जा और न्या को मिलाकर बनता है ज्ञान। इसका उदाहरण है ज्ञान और ज्ञानी। त्रा जो है वह ता और रा मिलाकर बनता है, जिसका उदाहरण है त्रिशूल, त्रिभुज। श्रा जो है श्रमिक वाला श्रा वह शा और रा मिलाकर बनता है। इसीलिए इन व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि यह 2 व्यंजनों की सहायता से बनते हैं, 2 व्यंजन को मिलाकर बनते हैं। श्रा का उदाहरण है श्री या श्रम। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्ताक्षर बनते हैं। जो 2 व्यंजन एक साथ मिले होते हैं उन्हें व्यंजन संयुक्ताक्षर कहते हैं। वह व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर के बिना तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। एक व्यंजन स्वर के बिना यानी आधा बनता है और दूसरा स्वर के सहित होता है यानी पूरा होता है। जैसे आधा ला हलंत यानी यह आधा है, उसके बाद जमा ला तो यह बनता है ल। इसका उदाहरण देखते हैं, बिल्ली, चिली। ऐसे ही ना का गन्ना, पन्ना, टा चट्टान, लट्टू, स्वस्थ, स्वयं, प्याला, प्यास। संयुक्ताक्षर से बने कुछ अन्य शब्द हैं मक्खी, पुस्तक, पक्का, रस्सी, चप्पल, विद्यालय, ध्यान, पत्ता, पत्थर, मच्छर आदि। यह संयुक्ताक्षर के उदाहरण हैं। अयोगवः अंक और आह ना तो स्वर कहलाते हैं और ना ही व्यंजन, इन्हें अयोगवः कहा जाता है। अंक और आह स्वर भी नहीं होते और ना ही व्यंजन होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवः कहा जाता है। ये 3 तरह से होते हैं। कितने तरह के होते हैं ये अयोगवः? 3 तरह के होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार, इसका उच्चारण नाक से होता है तथा इसका प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता है। जो अनुस्वार है वह उसका उच्चारण जब हम करते हैं तो उसका उच्चारण नाक से होता है और इसका प्रयोग बिंदी के रूप में किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे गंगा, मंगल, पतंग, जंगल, कंगन, घंटा आदि। अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है? इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। इसका प्रयोग चंद्रबिंदी के रूप में किया जाता है। यह क्या होता है? इसका उच्चारण जब हम करते हैं, बोलते हैं इसे, तो इसका उच्चारण करते समय नाक और गले दोनों से ही आवाज़ आती है। इसका प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे चांद, आँख, कुआं, पाँच, पूँछ आदि। विसर्ग, अह का चिन्ह विसर्ग कहलाता है। इसका प्रयोग 2 बिंदुओं के रूप में व्यंजन के अंत में लगाकर किया जाता है। यह विसर्ग जो है वह व्यंजन के अंत में लगाकर
प्रयोग में लाए जाते हैं और इसका जो चिन्ह है वह 2 बिंदी के रूप में दर्शाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हा की ध्वनि निकलती है, जैसे अतः, नमः, प्रातः आदि। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक स्वर के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अंक, अह और अंगह ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र यह संयुक्त व्यंजन हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? अध्याय 2 वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।